हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमारे साथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और ओटी में क्या होता है। तो इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, also press bell icon and share my channel link with your family and friends and like my video. So let's get started. तो हम बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी में ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले क्या होता है और क्या क्या आपका चेकअप होता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो सिजेरियन डिलीवरी हुई है रिसेंटली ही हुई है, 15 जुलाई को हुई है। तो हम लोग पहले से सिजेरियन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, कोई आइडिया ही नहीं था कि सिजेरियन डिलीवरी होगी, क्योंकि मेरी जो सारी रिपोर्ट्स थी पहले वो सब नॉर्मल थी। लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से हम लोगों को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ी। वो मेरी सिजेरियन डिलीवरी क्यों हुई है इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, क्या कॉम्प्लिकेशन आए हैं उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि ओटी में जाने से पहले क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी पहले की, तो डॉक्टर ने पहले वो देखी और उसके बाद न्यू रिपोर्ट्स कराने के लिए बोला, सोनोग्राफी कराओ और ब्लड टेस्ट करा के हीमोग्लोबिन चेक कराओ कि कितना लेवल है उसका, बीपी कितना है, शुगर कितना है। ये सब सारी रिपोर्ट्स उन्होंने कराने को बोला और फिर हम लोगों ने डॉक्टर को ये सबमिट की। तब उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में आपको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो हम लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला था कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हो, लेकिन ये फिर आप रिस्क ले रहे हो, अगर कुछ भी होता है तो फिर वो आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी ज़्यादा सोचा नहीं और सिजेरियन के लिए हम लोग तैयार हो गए और 5 o'clock समथिंग हम लोग इस सब के लिए रेडी हो गए। तो सबसे पहले तो अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली होती है तो डॉक्टर आपको पहले से ही मना कर देते हैं कि आपको 7-8 घंटे पहले से कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो मेरी तो सडनली ही उन्होंने बोला था कि सिजेरियन डिलीवरी होनी है। तो हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से निकले थे, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था उस दिन। तो ये अच्छा रहा कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो मॉर्निंग में जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था और 5 o'clock हो गया था मेरी डिलीवरी के टाइम तक, कि जब ये सब प्रिपरेशन हो रही थी, तो मेरा ये सब ओके था कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो डॉक्टर ने इसके लिए कुछ नहीं बोला और ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट हो गई। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो नर्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, वो कोई आपकी ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, कोई बीपी चेक करता है, शुगर लेवल चेक करते हैं, जैसे भी वो करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपके जो बेली बटन से लेके नीचे तक, जहाँ पर आपको कट दिया जाना होता है सिजेरियन में, वहाँ तक के वो सारे हेयर रिमूव कर देते हैं। तो जो नर्स होती हैं वो ये सब करती हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है तो आप खुद चाहो तो पहले से इसके लिए प्रिपेयर होके जा सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर जो नर्स रहती हैं वो सब कुछ ये कर देती हैं। तो फिर उसके बाद ओटी में जाने का टाइम होता है 6 o'clock समथिंग। हम लोग ओटी में जाने के लिए तैयार हो गए थे और ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग ओटी में गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम आती है, जब आपका ऑपरेशन स्टार्ट होने लगता है, तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे से बोला कि अभी हम आपको एक इंजेक्शन देंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, आप अपना पैर हिला के देखना और जो टमी एरिया है जहाँ पर आपको कट दिया जाना है वहाँ पे भी वो टच करेंगे और वो सब आपको फील हो रहा है तो आप हमें बताना, अगर नहीं फील हो रहा है तो फिर वो भी आप मुझे बताना। तो बस इतना सब होता है और उसके बाद आपको बिठाते हैं और बैठाने के बाद आपकी बैकबोन में इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो, उसके लिए आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं रहता है। बिल्कुल जैसा वो बोलें कि स्ट्रेट बैठ जाओ तो बस आपको बैठा लेंगे और उस एरिया को वो क्लीन करते हैं, अच्छी तरीके से सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद वो आपको वो इंजेक्शन देते हैं। तो जैसे ही वो इंजेक्शन देते हैं तो
फिर आपको लेटने को बोल दिया जाता है। वो खुद ही, उनकी जो टीम रहती है वो लेटा देती है आपको। तो सभी लोग पूछते हैं कि ये जो इंजेक्शन होता है ये कंपेयर टू अदर इंजेक्शन ज़्यादा पेनफुल होता है क्या? तो उस टाइम पे इतनी नर्वसनेस होती है कि ऑपरेशन हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये सब क्वेश्चंस दिमाग में एकदम से घूम रहे होते हैं। तो मेरा तो बहुत दिमाग इसी सब चीज़ में कि कैसे क्या होगा, तो इस सब में माइंड डाइवर्ट रहता है, तो उतना उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जो अदर इंजेक्शन दिए जाते हैं हम लोगों को, कंपेयर टू दैट थोड़ा सा पेन होता है। तो उसके बाद जैसे ही आपको ये इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद नर्स वगैरह आपको लिटा देती हैं। उसके बाद तो कुछ भी पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उन्होंने, डॉक्टर मेरे से पूछ रहे थे कि कुछ भी फील हो रहा है, वो चेक करते हैं कि इंजेक्शन का असर हो गया है या नहीं हो गया, उसके बाद वो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो वो सब मेरे से पूछ रहे थे, लेकिन मुझे इतना समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे एकदम सब ऐसे लग रहा था जैसे सब ब्लर हो रहा हो और एकदम आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। बाकी उन्होंने तो मेरे आईज को कवर कर दिया था, ताकि कोई कोई घबरा जाता है, ये सब देख नहीं पाता। और मैंने खुद ही अपनी आईज क्लोज कर ली थी, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पाती ये सब। अगर ब्लड वगैरह कुछ भी अगर देखने को मिलता तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो जाती। बट उस टाइम पर तो इतना कुछ दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन का असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो उसमें पूरी तरीके से आप लोग फेंट नहीं होते हो, और हम लोगों को पता चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा महसूस होता रहता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। बाकी पेन कुछ भी नहीं होता है। और लेकिन जब बेबी को खींचा जाता है आपके अंदर से, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत सारा मतलब कुछ बहुत भारी वजन है अंदर से, और कोई बहुत खींच रहा है, तो ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। तो उसमें हल्का सा थोड़ा पेन हो रहा था। बाकी और कुछ भी पता नहीं चलता है, कट का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 या 40 मिनट ये सारा प्रोसेस चलता है, और फिर इसके बाद आपको ओटी से बाहर ले जाया जाता है। और उस टाइम पे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से आप कुछ भी महसूस नहीं करती है, और ना ही कुछ समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एकदम सब ब्लर रहता है। तो 1 आवर के बाद ही मुझे थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगा, और फिर सबकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि देखो देखो, अपने बेबी को देखो, ये सब। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मुझे सब महसूस होने लगा और फील होने लगा। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने आइज़ खोली। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा होश आने लगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगने लगी, क्योंकि एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसके बाद काफ़ी ठंड लगती है। तो मुझे भी, मौसम एकदम सही था, वेदर इतना कोई ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर वही ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ने को दिया गया। और फिर मेरा ऑपरेशन जो था 7 o'clock ख़त्म हो गया था। फिर इसके बाद मुझे जो होश आया वो 9 o'clock 9:30 के समथिंग मैं थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर 10 o'clock समथिंग मैंने अपने बेबी को देखा और उसको फील किया। वो भी ऐसे आइज़ ओपन करके देख रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ये सब बहुत देखने में एकदम बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। वो कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कि क्या हो रहा होता है उस टाइम पर। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी तो ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, तो ये सब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है, जो हर कोई एक्सपीरियंस करता होगा अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से ये आपकी प्रोसेस होती है सिजेरियन डिलीवरी की। तो इस सब के बाद आपको ड्रिप पर रखा जाता है, और नेक्स्ट डे तक आपको ड्रिप ही दी जाती है। कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब पानी पीने को नहीं मिलने वाला है, और मैंने सुबह से ही पानी नहीं पिया था, तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। और वैसे आपको प्यास ना लगे, लेकिन उसके बाद जब ड्रिप चलती है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो 24 घंटे मेरे लिए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई थोड़ा सा ही पानी क्यों ना दे दे, 1 स्पून ही मुझे पानी दे दे, बट
बट वहाँ पे कोई भी मुझे पानी नहीं दे रहा था, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए 24 आवर निकालना। उसके बाद आपकी जो ड्रिप होती है 2 डेज़ या 3 डेज़ आपकी ड्रिप ही चलती हैं, सारी इंजेक्शन वगैरह आपको ड्रिप के थ्रू दिए जाते हैं। तो आपको इतने हार्ड इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो आपको कट दिया जाता है, जो स्टिचेस होते हैं, उनका पेन आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, होता तो है, लेकिन सोचो अगर कट दिया जाए और कुछ भी ना हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उतना पेन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, पेन तो होता है। उसके बाद की जर्नी बहुत पेनफुल रहती है। 3 to 4 डेज़ के बाद तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो 3 डेज़ तक ड्रिप लगी रहती है और फिर उसके बाद ड्रिप निकाल दी जाती है और फिर डायरेक्टली आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। और आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो भी 2-3 बार चेंज हो जाती है 3-4 दिन में, जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो। और फिर जब आप घर जाते हो उस टाइम पे भी न्यू ड्रेसिंग की जाती है, ताकि आपकी जो 10 डेज़ के बाद डॉक्टर बुलाता है तब तक वो चल सके आराम से। और फिर 3 डेज़ के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करने के लिए भी बोला जाता है, मूव करने के लिए बोला जाता है कि आप खुद ये सब करो, खुद वॉशरूम वगैरह जाओ, ताकि वो सब देख सके डॉक्टर कि आप ओके हो, कंफर्टेबल हो ये सब करने में। और ये उस टाइम पे करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप घर जाओ फिर बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये सब डॉक्टर वहीं पे आपको करवाते हैं, नर्सेज होती हैं वो ये सब करवाती हैं, बोलती हैं खुद मूव करो, खुद चलो फिरो, वॉशरूम वगैरह जाओ। तो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आप डॉक्टर को बता सकते हो। और फिर इसके बाद जो आपकी ड्रेसिंग होती है वो भी कंटिन्यू चेंज होती रहती है। और जब आप घर जाते हो उस टाइम पे भी न्यू ड्रेसिंग करके दी जाती है, कि जब आप नेक्स्ट विज़िट के लिए डॉक्टर के पास आओ, 10 डेज़ के लिए बोला था मेरे से, तो उस टाइम तक ये आपकी ड्रेसिंग चलती रहे। और ड्रेसिंग कराने में भी बहुत पेन होता है, क्योंकि जो आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फैल जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो धीरे धीरे सिकुड़ रही होती है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब आप वॉक करते हो तो उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक बेल्ट का यूज़ कर लीजिए, जिसके सपोर्ट से आप थोड़ा चल सकते हो, क्योंकि ऐसे आप अचानक से खड़े तो हो नहीं सकते हो, क्योंकि पेट एकदम से खाली हो जाता है और वो खालीपन की वजह से आप ना खड़े हो पाते हो ना मूव कर पाते हो। तो आपको बेल्ट का यूज़ करने के लिए बोला जाता है। और अब जब आप लेटे हो तो उस टाइम पे बेल्ट को निकाल देना चाहिए। बाकी 6 डेज़ के बाद आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। किसी किसी को 3 या 4 डेज़ में भी रिलीव कर दिया जाता है, डिपेंड ऑन केस होता है कि कैसे किसका क्या हो रहा है। और जब आपको रिलीव किया जाता है उस टाइम पे भी आपका दोबारा से चेकअप होता है कि सब कुछ आपका ओके है या नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर ऑपरेशन के टाइम पर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो आपका ब्लड लेवल ठीक है या नहीं है, तो ये सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट की जाती हैं और सब कुछ चेकअप किया जाता है। उसके बाद आपको रिलीव किया जाता है। और अगर डाइट की बात करें तो डाइट में आपको दाल का पानी हो गया, मूंग की दाल होगी, तो उसमें हल्की सी रोटी को एकदम आप महीन करके एकदम गला करके वो रोटी आपको खानी है। जो भी आपका डॉक्टर आपको बोलता है उस तरीके से आपको वही सब करना है। और आपको मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से आपका पेन कंट्रोल रहता है। और 10 डेज़ के बाद आपको डॉक्टर विज़िट के लिए बुलाता है और वहाँ पर आपका सारा चेक किया जाता है कि आपके स्टिचेस ठीक हैं और नहीं हैं। और उस टाइम पर आपको बात बहुत ही केयरफुली लेना है, बिल्कुल भी स्टिचेस के पास पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आप बात ले रहे हो तो उस टाइम पे स्टिचेस में ड्रेसिंग तो होनी ही चाहिए, साथ ही आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए कि ताकि उस पर बिल्कुल भी पानी ना जाए। अदरवाइज़ आपके स्टिचेस में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी डॉक्टर आपको 10 डेज़ के बाद विज़िट के लिए बुलाता है और वो सब कुछ चेक करता है कि आपके स्टिचेस कैसे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, सही हो गए हैं या नहीं है, या अभी और भी टाइम लगेगा, तो ये सब होता है। तो इस तरीके से होती है सिजेरियन डिलीवरी, यही सब प्रोसेस रहता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हम नर्वस रहते हैं कि कैसे क्या होगा, ऑपरेशन होना है,
ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। तो स्टार्टिंग में बहुत नर्वसनेस होती है, धीमे धीमे लेकिन सारा टाइम निकल जाता है। और हॉस्पिटल में जब तक रहते हैं तो मुझे तो ये लग रहा था कब घर जाएं, कब ये सब ख़त्म होगा, कब ये इंजेक्शन लेना बंद होंगे। तो धीरे धीरे सारा टाइम निकल गया और अब सब कुछ नॉर्मल भी हो गया है। अब तो जब फर्स्ट टाइम अगर आपकी डिलीवरी हो रही है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पर बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं, नर्वसनेस होती है कि कैसे क्या होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है उस टाइम पे कि सब कुछ कैसे होगा, बट इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी अगर फैमिली आपके साथ है और सबका सपोर्ट है आपके साथ, तो सब कुछ इजी लगने लगता है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टाइम मिलते ही मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और चैनल की लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।